वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो देखते हैं म्युनिसिपल लॉ और डोमेस्टिक लॉ। हम डोमेस्टिक लॉ को हम म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं, नगर पालिका कानून भी कहते हैं। म्युनिसिपल लॉ रेफर्स टू द लॉज दैट अप्लाई विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री। जो डोमेस्टिक लॉ, जो म्युनिसिपल लॉ है, वो उस कानून से संबंधित है जिनका प्रयोग हम विशेष देश के अंतर्गत ही करते हैं। These are created and enforced by the government of that country and regulate the behavior of individuals and institutions within its form। और ये जो कानून होते हैं उस देश की सरकार के द्वारा बनाए और अप्लाई किए जाते हैं, और यह उस देश के बॉर्डर के अंतर्गत ही जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं और जो संस्थान होते हैं, उनके व्यवहार को ये नियमित करते हैं, को नियंत्रित करते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसे आप आईपीसी के रूप में जानते हैं, डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स इन इंडिया। वो भारत में अपराध और दंड को परिभाषित करती है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा संबंधी जो अधिकार अधिनियम है, एंश्योर्स फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिनियम सुनिश्चित करती है। यूएस सिविल राइट्स एक्ट, यूएस का नागरिक अधिकार अधिनियम, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। वो यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को मतभेद होने से वो बचाता है। अब देखते हैं कि इसमें की पॉइंट्स कौन कौन से। म्युनिसिपल लॉज आर नेशनल लॉज दैट डू नॉट अप्लाई बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ दैट कंट्री। उस देश की बाउंड्री के परे इन नियमों को प्रयोग नहीं किया जाए। यानी हम डोमेस्टिक लॉ को घरेलू कानून या म्युनिसिपल लॉ, नगर पालिका कानून, या हम नेशनल लॉज के नाम से जान सकते हैं। और इनका इस्तेमाल केवल एक देश के बॉर्डर के अंदर ही होता है, बॉर्डर के बाहर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून। इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। एक सेट, एक संग्रह है उन नियमों का, उन सहमति का, संधियों का, बिटवीन कंट्री, जो दो देशों के बीच में होती है। इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। ये राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियमित करती है। एंड includes treaties, conventions and custom recognized by the international community। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा ये इनमें संधियों को शामिल किया जाता है, उन रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है, और प्रथा परंपराओं को शामिल किया, सम्मेलन को शामिल किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ए फाउंडेशनल थ्रेटी, एक ऐसी आधार संधि है that sets principles for international peace and cooperation, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के सिद्धांत को बनाती है। द जिनीवा कन्वेंशन, जिनीवा रीति रिवाज की बात करते हैं, सम्मेलन की बात करते हैं। सेट रूल्स फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान मानव का बिहेवियर कैसा हो, ऐसे नियमों का को निर्धारित करती है। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इंटरनेशनल ट्रीटी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है। की पॉइंट्स, इंटरनेशनल लॉज आर ग्लोबल इन नेचर। अगर देखा जाए तो इनका जो नेचर है इंटरनेशनल कानून का, वो ग्लोबल है, यानी वो काफी विस्तृत है। एंड अप्लाई बिटवीन सोवरेन स्टेट, जितने भी संप्रभुता जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनके बीच में इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इनके बीच में कंपैरिजन क्या है, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है अप्लाई, कहाँ पे ये प्रयोग होता है। म्युनिसिपल लॉ को इंडिविजुअल्स विद इन ए कंट्री, एक देश के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज एंड इंटरनेशनल एंटिटीज, देशों और अंतर्राष्ट्रीय एंटिटीज, समुदायों के बीच में होता है। एनफोर्स्ड बाई, म्युनिसिपल लॉ को राष्ट्रीय कोर्ट्स और पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे आईसीजे, यूएन।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जैसे कह सकते हैं भारतीय संविधान की बात कर सकते हैं तो केवल ये इंडिया में ही लागू होता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर, हम यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करते हैं जो हर जगह लागू होता है, सभी देशों में लागू होता है। नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होती है, म्युनिसिपल लॉ की डोमेस्टिक होती है, केवल घरेलू होता है, यानी केवल ये राष्ट्र होता है। ग्लोबल और इंटरनेशनल लॉ जो ग्लोबल होता है ये हर जगह लागू किया जाता है, हर देशों में लागू किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा इस लेक्चर में कि म्युनिसिपल लॉ जिसको हम डोमेस्टिक लॉ के रूप में भी जानते हैं, नेशनल लॉ के रूप में भी जानते हैं, कानून के रूप में जानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लॉ क्या है इनको जाना, और हमने इनके बीच में कंपैरिजन को भी समझा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।